नमस्कार, आप देख रहे हैं लेजेंड हिस्ट्री, इतिहास महापुरुषों का, और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों से हमने 15 अगस्त 1947 को आजादी ले ली थी और देश को आजाद कराने में न जाने कितने ही लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आजादी के लिए लड़ने वाले खास दो अलग अलग विचारधाराओं में बैठे हुए थे, जिनमें से एक तरफ वह लोग थे जो आजादी को अपनी ताकत दम से छीनना चाहते थे, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग शांतिपूर्ण अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आजादी हासिल करना चाहते थे। और इन्हीं अहिंसावादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्हें आमतौर पर हम महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। और गांधी जी भारतीय इतिहास के वह व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की, और उन्हीं की तरह ही हजारों वीरों की वजह से हमारा देश भारत 1947 को आजाद हो सका। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में। किस तरह से आखिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1969 से, जब गुजरात पोरबंदर शहर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। हालांकि भले ही गांधी जी पोरबंदर शहर में पैदा हुए थे, लेकिन जन्म के कुछ साल बाद ही उनका पूरा परिवार राजकोट में रहने लगा था और गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई भी वहीं से शुरू हुई थी। महात्मा गांधी 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल गए। महात्मा गांधी उस समय बहुत शर्मीले हुआ करते थे। वह अपने बचपन से ही किताबों को अपना अच्छा दोस्त मानते थे और फिर वह आगे चलकर महज 13 साल की उम्र में उनकी शादी 1 साल बड़ी लड़की कस्तूरबा गांधी से हो गई। दरअसल भारत में उस समय शादी काफी छोटी उम्र में हो जाया करती थी। हालांकि आगे चलकर गांधी जी जब 15 साल के हुए तब उनके पिता का निधन हो गया और पिता के निधन के 1 साल बाद महात्मा गांधी की पहली संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्य से जन्म के कुछ दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ इस तरह से गांधी जी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया था। हालांकि कठिन परिस्थितियों में भी गांधी जी ने खुद को संभाला और फिर 1887 में अहमदाबाद में उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। फिर आगे चलकर कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद से मावजी दुबे जी के सलाह पर गांधी जी ने लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई करी। हालांकि 1888 में गांधी जी दूसरी बार पिता बने और इस वजह से उनकी मां नहीं चाहती थी कि वह अपने परिवार को छोड़कर कहीं दूर जाएं। लेकिन कैसे भी करके उन्होंने अपनी मां को मनाया। फिर 4 सितंबर 1988 को लंदन के लिए चले गए। फिर सन 1891 में पढ़ाई पूरी करके वह अपने वतन भारत लौटकर आ गए। हालांकि विदेश में पढ़ाई करने के बावजूद भारत आने पर उन्हें नौकरी के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी थी और फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी नाम की भारतीय कंपनी में नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए भी उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था और साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल महात्मा गांधी के जीवन में सबसे कठिन समय में से एक था, क्योंकि वहां पर उन्हें भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था। हालांकि इन्हें भेदभाव ने ही इतना सक्षम बना दिया कि वह हर तरह से लड़ने के लिए पूरे तैयार हो चुके थे। और यूं तो महात्मा गांधी को सिर्फ 1 साल के लिए ही साउथ अफ्रीका भेजा गया था, लेकिन वहां पर रह रहे भारतीयों और आम लोगों के हक के लिए वह अगले 20 सालों तक लड़ते रहे। और इसी दौरान उन्होंने नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की। और अफ्रीका में रहते हुए गांधी जी एक निडर सिविल राइट एक्टिविस्ट के रूप में खुद की पहचान बना ली। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए मदद की बात कही। और फिर इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस लौट आए और भारत आकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करके भारत की आज़ादी में अपना सहयोग शुरू कर दिया। भारत के अंदर महज कुछ सालों बाद ही वह लोगों के चहेते बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत में लोगों में एकता की गांठ बांध दी। यहाँ तक कि उन्होंने अलग धर्म और जाति के लोगों को भी एक साथ लाने का काम किया। सन 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत अंग्रेजी चीजों का इस्तेमाल भारतीय लोगों में मानो बंद ही कर दिया था। और फिर यह आंदोलन काफी सफल साबित होने लगा। तब महात्मा गांधी को 1922 में 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। हालांकि गांधी जी के जेल जाने पर लोगों के अंदर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। इसकी वजह से पूरा भारत एक होने लगा था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा को भी अंजाम दिया गया, जिसमें लगभग 60,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। फिर इसी तरह से ही आगे भी गांधी जी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट की राह पर कई सारे आंदोलन को अंजाम दिया जाता रहा और इस दौरान गांधी जी बहुत बार गिरफ्तार भी हुए थे। लेकिन दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा लगाई गई चिंगारी हम लोगों के भीतर आग बनकर जलने लगी थी और यही वजह थी कि गांधी जी के साथ
बाकी क्रांतिकारियों ने भी मिलकर सन 1947 में देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। हालांकि अभी देश के अंदर आज़ादी का जश्न चल रहा था, तभी 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर इस घटना ने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया भर में शोक का माहौल पैदा कर दिया। हालांकि यह 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। महात्मा गांधी जब तक जीवित रहे तब तक अहिंसा को ही हर चीज का जवाब मानते रहे और इसी सिद्धांत के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। हालांकि महात्मा गांधी अब हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सीख और सिद्धांत अभी भी पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, लेजेंड हिस्ट्री के इस एपिसोड में केवल इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपने हमारे W2H न्यूज एक भारत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंच सके और देखते रहिए लेजेंड हिस्ट्री इतिहास